Hello everyone. Today we start next topic in human system. In human system we study first human system digestive system. तो लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन इंक्लूड हुए हैं उनके बारे में और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड्स पैनक्रियाज और लीवर इनके बारे में पढ़ा। इनसे किसका सिक्रेशन होता है, किस तरह से आकर मिक्स होते हैं। तो आज हम कम्प्लीटली माउथ टू एनस तक डाइजेशन को एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। तो डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। डाइजेशन है वो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, माउथ में। इन माउथ फूड च्वेब्ड, च्वेब्ड का मतलब होता है चबाना, एंड मिक्स इनटू द स्लाइवा एंड देन फूड मूव डाउन फेरिक्स एंड ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिकुड़ना और फैलना। देन फूड एंटर इनटू द स्टमक, इससे फूड किसके अंदर आता है, स्टमक में। इन स्टमक फूड आर मिक्सड इन गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें मिक्स होता है। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन एंड रेनिन इसमें मिक्स होते हैं और कौन सी फॉर्म में चेंज करते हैं, काइम। तो जिस तरह से मिलकर मिक्स होकर गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स होने के बाद में फूड जिस फॉर्म में आता है उसको हम क्या कहते हैं, काइम। एंड देन फूड एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। केमिकली जो डाइजेशन है वो किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में। इसके लिए इसमें से लीवर से बाइल जूस और पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटीन का डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, फैट का डाइजेशन करने के लिए लाइपेज एंजाइम, एंड कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए माल्टेज एंजाइम होता है। एंड आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू द ग्लूकोज, प्रोटीन चेंज इनटू द एमिनो एसिड्स एंड फैट चेंज इनटू द फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। एंड देन एब्जॉर्बेशन, जो डाइजेस्ट जो फूड है उसका एब्जॉर्बेशन का फंक्शन भी किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड देन अनडाइजेस्ट फूड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। एंड sometime undigested food store into the rectum and out of the anus, और एनस से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे जूस इसमें आकर मिलते हैं, तब जाके हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। तो जब भी हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करने को दूंगी। उन क्वेश्चंस को आपको अपनी होमवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन करके मुझे सेंड करना है। तो होमवर्क का जो काम है वो जब भी डाइजेस्ट एक प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको दिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने इस डाइजेस्टिव सिस्टम में से आपको दिए हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको नीट एंड क्लीन अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। और डेली जो आप भी जो प्रोसेस आप देख रहे हैं उसकी जो कॉपी जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है वो अपनी आप कॉपी में कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, आपको जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज सैलिवरी ग्लैंड फाउंड, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। तो सैलिवरी ग्लैंड फाउंड इन आवर माउथ, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर में आपको बताया था सैलिवरी ग्लैंड्स कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर, 2 चिक में, 2 अपर जॉ एंड 1 पेयर अंडर द या बिलो द टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन। अब हमारे डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हुए, तो आपको बताए थे माउथ, फेरिक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या हैं, ऑर्गन हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, ये आपको बताया था जब हम स्टमक का ऑर्गन के बारे में डिटेल से पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द एसिडिक मीडियम ऑफ आवर फूड,
एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम। सेकंड जो फंक्शन बताया था, इट किल द बैक्टीरिया ऑफ फूड। और थर्ड फंक्शन बताया था कि इट प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट डज द स्टमक हैव। स्टमक के कितने पार्ट हैं? तो कितने पार्ट बताए थे आपको स्टमक के? 3 पार्ट। अपर पार्ट इज कार्डियक, लोअर पार्ट इज एलोरिक एंड मिडिल पार्ट इज फंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब द मोस्ट। डाइजेस्ट फूड कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट बताए थे? 3 पार्ट, ड्यूडिनम, जीजूनम एंड इलियम। तो मेन जो डाइजेस्ट करने का, फूड को एब्जॉर्ब करने का जो फंक्शन है वो कौन से पार्ट में हो रहा था? जीजूनम में। ड्यूडिनम में क्या हो रहा था? केमिकल डाइजेशन। फिर डाइजेशन के बाद में जीजूनम उसको क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था। और इलियम उन सब्सटेंस को या उस डाइजेस्टिव फूड को के पार्ट को एब्जॉर्ब कर रहा था जो जीजूनम में एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। राइट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है? लीवर से। आपको बताया था बाइल जूस का फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन बताया था आपको बाइल जूस का, इट गिव एल्केलाइन मीडियम ऑफ एसिडिक फूड। तो स्टमक में जो फूड होता है वो कौन से मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो जो बाइल जूस है उसको एसिडिक मीडियम से किस में कन्वर्ट करता है? एल्केलाइन मीडियम में। जब वो एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट होगा तभी पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस होता है और उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, जो एंजाइम होंगे वो उसके ऊपर क्या करेंगे? एक्शन करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। तो आपको जब पैनक्रियाज पढ़ाया था, डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो आपको बताया था पैनक्रियाज नॉन एज हिट्रोक्राइन ग्लैंड, कि उसको हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है? या मिक्स्ड ग्लैंड भी कह सकते हैं हम इसको, कि पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज इट बोथ फंक्शन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में वो किसका फंक्शन कर रही थी? जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उनको रिलीज़ कर रही थी, जो फूड का क्या कर रहे थे? डाइजेशन। और एंडोक्राइन जो पार्ट है उसमें किसका सिक्रेशन कर रही थी? हार्मोन्स का। हार्मोन्स आपको 2 मेन बताए थे, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। ग्लूकेगॉन क्या कर रहा था? ग्लाइकोजन, जब शुगर का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है तो ग्लाइकोजन चेंज इनटू द शुगर। और इंसुलिन का फंक्शन क्या बताया था? कि जब इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो जो इंसुलिन होता है वो शुगर को किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में। इस तरह से ये जो 10 क्वेश्चन है इन सब के आंसर आपको कॉपी में करने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम ह्यूमन सिस्टम का नेक्स्ट जो सिस्टम है रेस्पिरेटिव सिस्टम, उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।